अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुदस्सिर फ़रूक और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू। एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ एक बार फिर हाज़िर हूं और आज हमने करना है हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़। लास्ट वीडियो में मैंने किया था हैज़, हैव और हैड का यूज़। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसको पहले वॉच करें। अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हैज़ टू, हैव टू या हैड टू। बहुत कॉमनली ये यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं जहाँ पे हम लगा सकते हैं कि फ़र्ज़ की अदायगी के लिए या मजबूरी के लिए। फ़र्ज़ कोई ड्यूटी है तो उसको करना ही है, और कोई काम ऐसा ही है जिसको करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, वो आपने मजबूरी के तहत करना है, तो वहाँ पे हम ये लगाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हैज़ और हैव जो है वो प्रेजेंट में कोई काम जो है अगर हो रहा हो मजबूरी के तहत करना है या फ़र्ज़ की अदायगी के लिए, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट सेंस के लिए हम हैज़ टू और हैव टू लगाएंगे, और अगर पास्ट की बात हो रही हो तो वहाँ पे हैड टू लगाएंगे। मिसाल के तौर पर आई हैव टू गो देयर। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले ये फ़ाइल है, ठीक है। हैव टू यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे है, लेकिन ये मजबूरी या कंपल्शन या आप फ़र्ज़ की अदायगी कह लें कि काम करना ही है, ज़ोर देने के लिए, काम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आई हैव टू गो देयर। अब यहाँ पे हैव टू इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद आपने ये जहन में रखना है कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। नेवर यूज़ द सेकंड फॉर्म और द थर्ड फॉर्म। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना ही है, मुझे वहाँ जाना है, तो उसकी मजबूरी है, उसे ये काम करना ही है, उसे वहाँ जाना ही है। आई हैव टू गो देयर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही हैज़ टू प्ले, उसको खेलना है। अब यहाँ पे भी उसकी मजबूरी है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और चॉइस नहीं है खेलने के अलावा, तो उसकी मजबूरी है ही हैज़ टू प्ले, उसको खेलना ही है। यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस में अगर आप देखें हैव टू यूज़ हुआ है, सेकंड में हैज़ टू यूज़ हुआ है, तो ये प्रेजेंट की बात यहाँ पे हो रही है। उसको ही हैज़ टू प्ले, उसको खेलना है, तो प्रेजेंट सेंस दे रहा है। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है, था नहीं यहाँ पे है, लास्ट पे क्या वर्ड है, मुझे वहाँ जाना है, तो ये एक क्या सेंस दे रही है? प्रेजेंट की सेंस दे रही है। और लास्ट हम देखते हैं हैड टू। हमारे दो जो हैं ये क्लियर हो गए, हैज़ टू एंड हैव टू। मैंने आपको बताया कि फ़र्ज़ की अदायगी के लिए या फिर मजबूरी के लिए, जो आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, कोई और चॉइस ना हो, आपने वो काम करने ही हैं, तो वहाँ पे हम जो है हैव टू, हैज़ टू और हैड टू का यूज़ करते हैं। लास्ट जो हमारा रह गया हैड टू, इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। दे हैड टू सिट, उनको बैठना था, उनको बैठना ही था, ये उनकी मजबूरी थी। अब और कोई काम वो नहीं कर सकते, तो जब किसी आप को किसी फ़िक्रे में कोई सेंस ये देनी हो कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, तो वहाँ पे आप जो है हैज़ टू, हैव टू और पास्ट सेंस के लिए आप हैड टू का यूज़ करके सेंटेंस को बना सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि आप कोड कर सकते हैं। 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको अभी समझाई हैं, उनका यूज़ किया है। यहाँ पे फर्स्ट में हैव टू, सेकंड में हैज़ टू और थर्ड में हैड टू। इनके पास कोई और ऑप्शन ना हो, ये उनकी मजबूरी हो, काम करना उनकी या ड्यूटी हो या कोई कंपल्शन में काम जो है वो करना पड़ जाए, काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन ना हो, तो देयर वी शैल यूज़ हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। ये तीन आपको मैंने बताए हैं। कीप them in your mind permanently and use them whenever you need. I have to go, he has to play, they have to sit. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, she had to celebrate party। यहाँ पे शी हैड टू सेलिब्रेट पार्टी, उसको पार्टी या वो जो फंक्शन है वो सेलिब्रेट करना ही था, उसको करना पड़ा। ये माजी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं हैड टू को। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, दे हैव टू कॉम, उनको कंघा करना है, उनको अपने बालों को कंघा करना पड़ा या करना है। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये उनकी मजबूरी है और कोई और चॉइस नहीं है। दे हैड टू कॉम,
तो कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने ये टॉपिक क्लियर किया। आई होप कि आप इसको जो है मेमोराइज़ कर लेंगे इन चीज़ों को। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।